नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में एक नया उबाल तब आया जब बांसवाड़ा डूंगरपुर से नव निर्वाचित सांसद और भील आदिवासी समाज के प्रतिनिधि राजकुमार रौत ने 15 जुलाई 2025 को भील प्रदेश का नक्शा जारी कर दिया। बता दें कि यह कदम न सिर्फ सांस्कृतिक पहचान को लेकर उठाया गया, बल्कि अब यह मुद्दा संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच खींची रेखाओं पर बहस का केंद्र बन गया है। इसके अलावा कब और कैसे उठाया मुद्दा? 15 जुलाई की सुबह राजकुमार रौत ने अपने आधिकारिक एक्ट से भील प्रदेश का नक्शा साझा किया। उनके अनुसार यह मांग कोई नई नहीं है, यह आजादी से पहले से ही उठती रही है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य भील समाज की संस्कृति, भाषा, परंपरा और पहचान को संरक्षित करना है। इस पोस्ट ने जहां आदिवासी क्षेत्रों में समर्थन और उम्मीदें जगाई, तो वहीं राजनीतिक विरोध की लहर भी तेज हो गई है। तो वहीं राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस प्रदेश द्रोह करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज कोई भील प्रदेश की मांग करेगा, तो कल कोई मरू प्रदेश की मांग करेगा। क्या हम अपने गौरव को टुकड़ों में बांट देंगे? उन्होंने इसे न केवल असंवैधानिक बताया, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा करार दिया। इसके जवाब में रौत ने तीखे लेकिन संयमित शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह मांग उनके लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आती है और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य पुनर्गठन का अधिकार है। उनका तर्क था कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों का निर्माण भी ऐतिहासिक मांगों और जनभावनाओं के आधार पर हुआ था। इसके अलावा राठौड़ ने पलटवार करते हुए पूछा, कोई सांसद स्वयंभू होकर कोई नक्शा जारी कर सकता है, जबकि यह कार्य संसद का है? उन्होंने रौत पर आरोप लगाया कि वे न केवल संविधान की भावना के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि संसदीय गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से संसद को राज्य निर्माण या सीमांकन का अधिकार देता है। इसका ताजा उदाहरण तेलंगाना 2014 है, जो लंबे समय की संवैधानिक प्रक्रिया और चर्चा के बाद बना। परंतु यह भी सच है कि किसी एक सांसद द्वारा सोशल मीडिया पर नक्शा जारी करना उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। भील प्रदेश की मांग कोई नया मुद्दा नहीं, लेकिन अब यह बहस नए मंच सोशल मीडिया से शुरू होकर सीधे सियासी गलियारों में पहुंच गई है। इसके अलावा यह मुद्दा अब सिर्फ आदिवासी अस्मिता की बात नहीं, बल्कि संविधान, राजनीतिक विवेक और जन भावनाओं की संयुक्त परीक्षा बन चुका है। राजकुमार रौत के लिए आदिवासी अधिकारों की आवाज है, तो राठौड़ के लिए एकता पर खतरा। अब आने वाले समय में यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि यह बहस समाधान की ओर जाती है या और अधिक ध्रुवीकरण लाती है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।